हमारी कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह दुनिया एक गेम की दुनिया है जिसे हमारा एमसी खेला करता था और वह इसको कंप्लीट भी कर चुका है। इस गेम का नाम सिल्वर राइजिंग है। यह एक रोमांटिक फैंटेसी एडवेंचर गेम है जो एक एकेडमी पर आधारित है, जिसमें एकेडमी के स्टूडेंट फैंटेसी दुनिया में जादू और बाकी वह सारी चीज़ें जो एक फैंटेसी दुनिया में होती है, यह सब इस कहानी में है। ये कहानी एक फैंटेसी दुनिया के बहुत बड़े एकेडमी पर पूरी तरह आधारित है, जिसमें सिर्फ अमीर और बड़े घर के लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां गरीब और छोटे घर के लड़कों को कभी कभी बहुत मुश्किल से ही एडमिशन मिलता है और फिर भी उनकी एकेडमी लाइफ बहुत ही ख़राब होती है क्योंकि अमीर घर के लड़के उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फिर हम कहानी पर आते हैं, जहां हमें बताया जाता है कि एक लड़का जो अभी अभी सोकर उठा था, वह अपने मन में सोचने लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया। मैं तो बस इस गेम को खेल रहा था और इसे कंप्लीट कर रहा था। क्या मैंने इस गेम को कुछ ज़्यादा ही गालियाँ दे दी, जिससे इस गेम के मॉडरेटर ने मुझे इस गेम के अंदर डाल दिया मुझे सज़ा देने के लिए। क्या वो मॉडरेटर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है जो असली दुनिया के लोगों को भी गेम में डाल सकता है। ये मैं कहाँ आ गया। मैं तो किसी मेन कैरेक्टर के अंदर भी नहीं आया। मैं तो एक बहुत छोटे से विलेज के लॉर्ड के अंदर आया हूँ, जो कि बहुत ही गरीब जगह है। यहाँ पर कोई डंजन नहीं है और यहाँ के लोग सिर्फ खेती से अपना गुजारा करते हैं। यह जगह बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर कोई डंजन अभी तक नहीं खुला है और यहाँ के लोग सिर्फ खेती से अपना गुजारा करते हैं और यहाँ सिर्फ खेती ही होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस जगह के लॉर्ड की वेल्थ उतनी ही है जितनी एक मेन सिटी की नॉर्मल सिटीज़न की होती है। मेरे पिता के पास इस एरिया का लॉर्ड होने के अलावा कोई भी ऐसा कोई मैं सिर्फ इस विलेज के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं इस विलेज से बाहर किसी दूसरे विलेज या सिटी में गया तो मैं वहाँ के एक नॉर्मल सिटीज़न से कुछ ज़्यादा नहीं हूँ और मेरी कोई इज्जत नहीं है। सब हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर डैनियल अपने मन में सोच रहा था और फिर उसे याद आया कि मुझे तो इस दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी में एडमिशन मिला है। एक बहुत ही गरीब एरिया के लॉर्ड के बेटे के रूप में मैं इस दुनिया में एक बहुत ही छोटे साइड कैरेक्टर से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। फिर हमें बताया जाता है इस एरिया का नाम कैम्पबेल विस्काउंट है और हमारा डैनियल इस कैम्पबेल विस्काउंट विलेज का एक लौता बेटा है जो अभी एकेडमी में जाने के लिए अपने विलेज से बाहर जा रहा है और एकेडमी के लिए निकल रहा है, जहां उसके पिता उसे रोते हुए समझाते हैं कि तुम वहां कुछ ऐसा मत करना जिससे हमें नुकसान हो। इसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर डैनियल उन्हें बताता है कि मैं वहां जाकर कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरा कोई नाम बने और मैं किसी के सामने आऊँ और मैं उस एकेडमी में जितने भी बड़े घर के बच्चे होंगे उन सब से लाखों कोस दूर रहूँगा और उनके नज़रों में भी ना आने की कोशिश करूंगा। मैं वहां एक बहुत ही ज़्यादा लो प्रोफाइल ज़िंदगी जीऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर डैनियल हंसते हुए वहां से निकलता है। फिर अचानक उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा था एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जो कि सारे एफ होते हैं और वह हमारा एमसी इस दुनिया में सबसे कमज़ोर होता है। इसके बराबर एक नॉर्मल इंसान की भी तुलना में हमारा एमसी कमज़ोर होता है, लेकिन इसे एक स्किल मिली हुई होती है कि यह सब देखकर डैनियल बहुत ज़्यादा गुस्सा और परेशान हो जाता है कि उसकी ताकत कुछ नहीं है, उसने किसी चीज़ में मास्टरी भी नहीं की। फिर हमें बताया जाता है कि सिस्टम से उसे एक गिफ्ट मिला है। फिर हमारा एमसी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम मेरे पास एक गिफ्ट तो है। फिर वह हमारा एमसी उस गिफ्ट को ओपन करता है। फिर हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैनियल एकेडमी जाने के लिए बैठा था और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की सफ़ेद बालों वाले उसके सामने बैठी थी। डैनियल सोच रहा था कि यह लड़की यहाँ पर क्यों बैठी है, यह तो बहुत अमीर घर की है, यह तो अब वीआईपी क्लास में होनी चाहिए, यह ऐसे कॉमन डिब्बे में क्यों बैठी है। और उसे देखकर हमारा एमसी डरने लगा क्योंकि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वह इस गेम के टॉप 10 विलेनेस में से एक थी, जो कि जिसने इस गेम को जब हमारा एमसी डैनियल खेल रहा था तो बहुत मुश्किल आई थी इसकी वजह से, और इस गेम को कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत लगी थी। फिर अचानक डैनियल का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे एक मिशन देता है कि उसे एकेडमी में एडमिशन लेना है और आसानी से उस एकेडमी से पास होना है। अगर वह इस मिशन को फेल करता है तो यह गेम वहीं ओवर हो जाएगा और हमारा एमसी मर जाएगा।
ये देखकर एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है और मन में सोचता है कि इसने मुझे ऐसा मिशन दिया जिसे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे हमेशा लो प्रोफाइल ही रहना पड़ेगा। फिर वह उसके सामने बैठी लड़की को देखता है और बोलता है कि यह वही प्रिंसेस है जिसने जिससे मुझे कभी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी यह मेरे सामने बैठी है। फिर अचानक प्रिंसेस उसे देखती है और बोलती है, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? यह तो हमेशा ही होता है कि जब भी कोई इंसान मेरे सामने आता है तो वह इसी तरह डरा होता है। आराम से बैठती है और डैनियल को बोलती है कि तुम मुझसे मत डरो और शांति से बैठो। सुनकर हमारा एमसी मन में सोचता है कि यह वही विलनेस है जिसे हराने के लिए एमसी को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और यह इस दुनिया की आखिरी बॉस है जिसे एमसी को हराना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे गेम में, इस पिछली दुनिया में हमारा एमसी इससे बहुत बार लड़ा था लेकिन फिर भी इसे नहीं हरा पाया था और हर बार इससे हारा था। जैसे तैसे करके इसने आखिरी बार उसे हरा दिया और यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे गेम बढ़ता है वैसे वैसे इसके अंदर डीमन की पावर बढ़ती है और इसके अंदर का इसका ओरिजिनल कॉन्शियसनेस ख़त्म होते जाता है और फिर यह पूरी तरीके से एक डीमन बन जाती है जो सबको ख़त्म करना चाहती है, जिससे केवल हीरो ही मुकाबला कर सकती है। और हमें बताया जाता है कि इस कहानी का हीरो भी एक लड़की ही है। इस लड़की को हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैंने प्रिंसेस बोला था, इसलिए इस पूरे मांगा में मैं इसे प्रिंसेस ही बोलूँगा। और पिछले एपिसोड में जिसे मैंने मिलिट्री की ड्रेस कही थी वह मिलिट्री की ड्रेस नहीं बल्कि एकेडमी की ड्रेस थी जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का था। वह ड्रेस एक नॉर्मल स्टूडेंट की ड्रेस से ज़्यादा आकर्षक थी। फिर हम कहानी में आते हैं जहाँ प्रिंसेस हमारे डैनियल से बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है, क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला दूँ? यह सुनकर डैनियल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि गेम वाली दुनिया में तो यह बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थी, इस जगह यह क्या हो गया कि यह इतनी शांति से बात कर रही है। और फिर प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ बैठना मेरी फैमिली की वजह से है, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी कि हम हमेशा लो प्रोफाइल रहें और कॉमनर के साथ अच्छे व्यवहार करें, इसलिए मैं फर्स्ट क्लास की जगह इस जैसे कॉमन डिब्बे में बैठी हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि इन सब के लिए मुझे माफ़ करना कि तुम्हें इस जगह बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। फिर डैनियल अपने मन में सोचता है कि यह गेम से बहुत ज़्यादा अलग इसका व्यवहार है, यह बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लग रही है इस समय। गेम में इसका कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही अलग था या फिर यह इस समय बहुत ही ज़्यादा शांत है। जहाँ तक मुझे याद है गेम में इसका कैरेक्टर ऐसा था कि यह बहुत ज़्यादा एरोगेंट, गुस्से वाली और नकचढ़ी थी। इसके सामने कमज़ोरों की कोई औकात नहीं थी और यह कमज़ोरों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और गरीब घर के लड़कों से भी। जो भी इंसान इसके फैमिली से छोटे घर का होता उसे यह बहुत ज़्यादा परेशान करती और उसे इग्नोर करती, उस पर यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। क्या वो सब बिल्कुल झूठ था और गेम में हमें गलत चीज़ें दिखाई गई थी इसके बारे में, या फिर वह कैरेक्टर इसके फैमिली द्वारा लोगों के सामने बनाया गया था जिससे यह एक अपने घर की प्रतिष्ठा को बनाए रख सके और अपनी घर की नाक को ऊंची रख सके। फिर प्रिंसेस एमसी से पूछती है कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, या फिर तुम मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ और मैं इस बात के लिए कैसे मान गई। इसके जवाब में हमारा एमसी डैनियल कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा दयालु होगी। इसके जवाब में प्रिंसेस बोलती है कि क्या मैं दयालु हूँ? क्या तुमने कोई मेरे बारे में गलत बात सुनी है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गुस्से वाली थी? और प्रिंसेस पूछती है कि क्या हम पहले भी मिले हैं जो तुम ऐसा सोच रहे हो? फिर डैनियल अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ जो इसके मुंह पर इसे ऐसा बोल दिया। फिर वह प्रिंसेस से बोलता है कि मैंने ये सब सुना था बाकी अमीर घर के लड़कों से। प्रिंसेस बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा सोचता है। इसके जवाब में डैनियल बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही हो, मैं ऐसा अपने बारे में सुनता रहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ। फिर डैनियल अपने मन में सोचता है कि मुझे इससे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। इसके बाद डैनियल खिड़की की ओर देखता है कि और बोलता है कि मुझे बाहर ही देखना चाहिए, इसकी ओर नहीं। फिर जब डैनियल बाहर की ओर देख रहा है तो बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। बहुत सारे जंगली इलाके से वह ट्रेन जा रही होती है और फिर अचानक डैनियल की ओर एक बहुत ही बड़ा पत्थर आता है
और फिर वह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वह प्रिंसेस की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, प्रिंसेस संभल के, यहाँ पर हमला हो गया है। और फिर डैनियल प्रिंसेस के ऊपर कूद जाता है और उसे अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है कि मुझे आपके इतने करीब नहीं आना चाहिए, लेकिन ये समय उन सब बातों का नहीं है। फिर वह पत्थर गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस के पास एक ऐसा पेंडेंट है जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकता था। फिर वह पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता है और वह डैनियल और प्रिंसेस दोनों को बचा लेता है। जब वह पेंडेंट एक्टिवेट होता है तो डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने इस खराब स्टेट, अपने एफ स्टेट्स के साथ खुद को नहीं बचा सकता, इसलिए मैं प्रिंसेस के पास आया हूँ जिससे यह अपने पेंडेंट से मुझे बचा सके। मुझे पहले से पता था कि इसके पास ये पेंडेंट हमेशा से रहता है और यह खुद की प्रोटेक्शन के लिए इसे हमेशा पहने रखती है। जब डैनियल अपने मन में यह सब बातें सोच रहा था तो उस समय डैनियल का मुंह प्रिंसेस के बड़े बड़े विचारों पर होता है जो लगभग खरबूजे के साइज़ के थे। फिर प्रिंसेस डैनियल से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इसके जवाब में डैनियल बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? इसके जवाब में फिर प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम हिल सकते हो? तुम बहुत ज़्यादा भारी हो और तुम मेरे ऊपर पड़े हो। एमसी धीरे धीरे उठने लगता है। डैनियल प्रिंसेस से माफ़ी मांगने लगता है और मुझे कहता है कि मुझे खेद है कि मैं आपके ऊपर गिरा और आपको भी बचा नहीं पाया और आपने ही मेरी जान बचाई। फिर प्रिंसेस बोलती है कि रहने दो, ये सब तुमने आखिर मेरी जान बचाने के लिए ही किया था। और फिर प्रिंसेस बोलती है कि यह पहली बार है कि कोई लड़का मेरे इतने ज़्यादा करीब आया है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे इरादों को समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस समय माफ़ करती हूँ। डैनियल अपने मन में सोचता है कि मैंने उसके ऊपर इसलिए छलांग मारी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस हमले से नहीं बच सकता, इसलिए मुझे हमेशा से पता था कि इसके पास ये आर्मर है, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए इसके ऊपर छलांग मारी थी और इसे कस कर इसे पकड़ लिया था। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में 10 लाइक आ जाते हैं तो मैं अगला वीडियो 30 मिनट के अंदर अपलोड कर दूंगा। लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो और कमेंट भी कर दिया करो।